Hey dear, welcome back to the code behavior. So hope you are doing great. In today video, we'll see about introduction to MongoDB database and also we'll see how to install it. And we'll also study about MongoDB Compass and also see installation of that. ओके एंड वीडियो के एंड में एक हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि एक इंटरव्यू पॉइंट से ही बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी अगर आप MongoDB पे काम कर रहे हो तो आपको उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. सो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू MongoDB. सो MongoDB इज अ पॉपुलर नो स्क्यूएल डेटाबेस दैट स्टोर डेटा इन अ फ्लेक्सिबल जेसन लाइक फॉर्मेट दैट इज बाइनरी जेसन विच इज कॉल्ड बीसन. ओके. सो अब हम बात करते हैं जैसा कि आपने माई SQL के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि अगर हम जनरली एंटर करते हैं तो अगर आपने मर्न मीन से स्टार्ट करो तो डायरेक्ट आपको MongoDB मिलेगा, तो कोई केस नहीं है. लेकिन आपने पहले माई SQL के बारे में सुना है, पढ़ा है और अभी आप MongoDB में जा रहे हो, सो कंपेरिजन आप कर सकते हो उस केस में. सो जो हमारा माई SQL होता है वो क्या होता है कि वो एसक्यूएल डेटाबेस होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है. ठीक है, आई मीन रिलेशनल डेटाबेस होता है. वहाँ पे रिलेशन के बेस पे, टेबल के बेस पे, रो कॉलम के बेस पे हम क्या करते हैं, क्वेरी हम वहाँ पे यूज़ करते हैं. सो होता है एसक्यूएल डेटाबेस. और जो MongoDB होता है वो नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है. और दूसरा चीज़ है कि जो हमारा माई SQL है वो रिलेशनल डेटाबेस होता है, ये नॉन रिलेशनल होता है. ठीक है. और उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो टेबुलर फॉर्मेट में होता है, दैट इज इन फॉर्मेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स. लेकिन इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, जेसन, मतलब डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होता है, मतलब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में. हम ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंटेड ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं. ठीक है. अनलाइक ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेस, MongoDB इज स्कीमा लेस अलाउिंग फॉर डायनेमिक एंड स्केलेबल डेटा स्टोरेज. सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, MongoDB जी स्कीमा लेस अलाउइंग यू फॉर डायनेमिक एंड स्केलेबल डेटा स्टोरेज. सो इसमें यह है कि जब आप MySQL में टेबल को आप क्रिएट करते हो और उसमें क्या होता है कि आप फील्ड्स को या कॉलम्स को डिफाइन करते हो, तो उस केस में आपको डेटा टाइप डिफाइन करना होता है. और जो टाइप्स होते हैं उनके भी, अगर आप स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हो तो उस केस में आपको डेटा टाइप और मतलब उनका जो रेंज है वो भी हमें डिफाइन करना पड़ता है MySQL में. लेकिन MongoDB में ऐसा कुछ नहीं है, ये टोटली डायनेमिक होता है. वी कैन से इट इज़ अ स्कीमा लेस. बशर्ते अगर आपको स्कीमा डिफाइन करना है तो आप नोड जेएस के साथ अगर आप यूज कर रहे हो तो वहाँ पे आप स्कीमा कोड में डिफाइन कर सकते हो. लाइक ये जैसे आईडी हो गया तो इसका जो टाइप होगा वो इंटीजर होगा, नेम हो गया तो स्ट्रिंग हो गया. लेकिन अगर हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस क्रिएट करते समय, आई मीन इसमें जो डेटाबेस के अंदर टेबल्स नहीं, इसमें हम कलेक्शन बोलते हैं. सो कलेक्शन क्रिएट करते समय हमें कोई ऐसा चीज़ स्कीमा हमें डिफाइन नहीं करना होता, लाइक डेटा टाइप या फिर कौन सा कॉलम कौन सा फील्ड किस टाइप का होगा. ओके. सो थर्ड वन है, इट इज़ वाइडली यूज फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल डेटा मॉडल्स सच एज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड रियल टाइम एनालिटिक्स. सो इस केस में क्या होता है कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमें नहीं पता है कि जो डेटा आएगा वो क्या होगा. ठीक है, स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग होगा कि इंटीजर होगा कि टेक्स्ट होगा. ठीक है. सो या डेट होगा, तो हमें नहीं पता है कि किस फॉर्मेट में डेटा होगा. सो हमें एक्चुअली जो डायनेमिक, अगर कोई डायनेमिक डेटा आ रहा है उसको हैंडल करना है, हमने कुछ डिफाइन नहीं किया है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, MongoDB डेटाबेस यूज़ करते हैं और प्रीफर करते हैं. ओके. सो नेक्स्ट हम देखेंगे MongoDB इंस्टॉलेशन. MongoDB इंस्टॉल कैसे करते हैं. सो अभी जो हम सिस्टम यूज कर रहे हैं वो है दैट इज़ विंडोज़. सो विंडोज़ के लिए कैसे हम MongoDB इंस्टॉल करते हैं, लेट्स सी दैट. सो आपको मोंगो यहाँ पे सर्च करना है और आप यहाँ पे जाओगे कम्युनिटी सर्वर पे. ठीक है, आपको ये ओपन करना है, MongoDB ये भी है कम्युनिटी सर्वर. आप जहाँ पे देखोगे वहाँ पे आपको क्लिक करना है. सो हमने कम्युनिटी सर्वर पे क्लिक किया है यहाँ पे. सो वेबसाइट यहाँ पे ओपन होगी, MongoDB की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से हमें डाउनलोड करना है MongoDB. सो जैसे ही आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा सेलेक्ट पैकेज का एक यहाँ पे आपको बटन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा करंट वर्जन, प्लेटफॉर्म. आपको अगर विंडो किस पे आपको इंस्टॉल करना है, मल्टीपल. ठीक है. आप देख सकते हो मैक ओएस, अमेजोन लिनक्स, रेड हैट, सब मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं, विंडोज़ भी आ रहा है, सारा कुछ. ठीक है. सो विंडोज़ और यहाँ पे पैकेज जो है हमें MSI सेलेक्ट करना है, नॉट जिप हमें सेलेक्ट नहीं करना है. ओके. सो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. मैंने अपने सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है. और सिंपली आपको आपके यहाँ जब डाउनलोड हो जाएगा वैसे आप उस केस में आप क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, MongoDB ऑलरेडी डाउनलोडेड है मेरे सिस्टम में. सो आई एम नॉट अगेन डाउनलोडिंग इट इनटू माय सिस्टम. या फिर मैं आपको एक बार डाउनलोड करके यहाँ पे शो करा देता हूँ, लेट्स सी.
सो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, मोंगोडीबी विंडोज़ एक्स आप यहाँ पे देख रहे हो। सो इस तरह से डाउनलोड होगा, और इस पे इसके बाद आप विंडोज़ में सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं कोई भी, लाइक डबल क्लिक करोगे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे, प्रॉम्प्ट होंगे, आप उसको नेक्स्ट करते जाओगे और बाद में इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, सो ये केस हो गया हमारा मोंगोडीबी इंस्टॉलेशन का। नेक्स्ट हमारा जो केस है कि ये हमारा मोंगोडीबी इंस्टॉल हो गया। मोंगोडीबी इंस्टॉल करने के बाद हम चेक कैसे करते हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। सो अब आप यहाँ क्या करोगे, डाउनलोड में आएगा आपको, उसके बाद आपको क्या करना है कि क्रॉस वेरीफाई करके आप उसे इंस्टॉल कर लोगे अपने सिस्टम में। उसके बाद हमें क्या करना है कि आप क्रॉस चेक कैसे कर सकते हो, आप जाओगे सी डायरेक्टरी में। उसके बाद आपको जाना है प्रोग्राम फाइल में। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है मोंगोडीबी, आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है मोंगोडीबी। इस पर क्लिक करोगे आप, उसके बाद सर्वर पे क्लिक करोगे, वर्जन आपको आएगा कौन सा वर्जन है, क्योंकि ये हमारा पुराना पहले का डाउनलोड किया है तो मोंगोडीबी वर्जन यहाँ पे 6 आ रहा है। और अभी जो आप करंट यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है, करंट वर्जन 7 है, 7 के पहले आपका 6 यहाँ पे था, ठीक है। सो इसके बाद आप यहाँ क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो सी फाइल में जाके, ठीक है, सी डायरेक्टरी में जाके आप वहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। सो ये हो गया। उसके बाद क्या होता है कि आपको इन्वायरमेंट में पाथ भी सेटअप करना होता है। सो आप क्या करोगे, इन्वायरमेंट में आप जाओगे, ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल, फिर पाथ हो गया, यहाँ पे पाथ में आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे मोंगोडीबी का यहाँ पे हमने पाथ सेटअप किया है, सी प्रोग्राम फाइल मोंगोडीबी सर्वर 6.0, ठीक है। सो कई केसेस में होता है कि आपको ये डायरेक्टली जब भी इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पे पाथ ऑलरेडी सेटअप हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे आप आ गए हो, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल एल करोगे तो आपको ये पाथ मिल जाएगा पूरा, इसको आप कॉपी करोगे, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे एज यू कैन सी इसको यहाँ पे न्यू करके आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। सो न्यू करके आप यहाँ पे ऐड करके ओके पे क्लिक करोगे तो ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम चेक करते हैं इसको रन करके। रन हमें कहाँ करना है, टर्मिनल में। सो विल ओपन द टर्मिनल। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे दैट इज़ इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। आप यहाँ पे मोंगो एंटर करोगे तो आप यहाँ पे देखिएगा द टर्म मोंगो इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हमारा मोंगो का पुराना वर्जन था 5 या उससे पहले, उस केस में क्या होता था कि मोंगो शेल हमारा इंस्टॉल होता था, लेकिन इस केस में अभी आप नया वर्जन जो आप इंस्टॉल करोगे उस केस में आपको मोंगो एसएच लिखना पड़ेगा। ये है एक मोंगो डीबी का एक शेल है, ठीक है, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, टर्मिनल के थ्रू हम सर्वर से कनेक्ट होते हैं, और अगर कोई क्वेरी आपको यहाँ पे मोंगो डीबी की रन करनी है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली रन कर सकते हो, ठीक है। सो लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कि मोंगो से में और मोंगो डी में क्या डिफरेंस है। सो उसे इस पॉइंट को हम लास्ट में भी स्टडी करेंगे। अभी के लिए है कि अगर आप नया वर्जन इंस्टॉल करते हो तो आपको यहाँ पे मोंगोस करके यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, और पुराने वर्जन में मोंगो, ठीक है, 5 या उससे लेस में। नेक्स्ट टूल हमें इंस्टॉल करना था, मोंगो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट हमें इंस्टॉल करना है मोंगो डीबी, ठीक है। अभी ये इंस्टॉल हो चुका है, मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड वाले फोल्डर में आपको दिखा सकता हूँ। सो लेट्स सी, ठीक है, ये हो गया मोंगो डीबी। अगर आप राइट क्लिक करोगे तो राइट क्लिक करने के बाद इसे क्या आएगा, इंस्टॉलेशन का आएगा, प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, कुछ आपसे प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछेगा और आप ये बाद में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें मोंगोडीबी कंपास इंस्टॉल करना है। सो मोंगोडीबी कंपास होता क्या है, सो लेट्स सी ऑल्सो अबाउट दैट। मोंगोडीबी कंपास इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये क्या होता है, एक जीयूआई टूल होता है, ठीक है। ग्राफिकली हम हैंडल करते हैं मोंगोडीबी को, लाइक डेटाबेस को, दैट प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट वे टू इंटरेक्ट विद द मोंगोडीबी, लाइक पीएचपी माई एडमिन। जैसे कि अगर आपने पीएचपी माई एडमिन में काम किया है, आई मीन माई सिक्वल में काम किया है, तो उस केस में हमें जो जीयूआई टूल मिलता है वो पीएचपी माई एडमिन मिलता है, जहाँ पे हम टेबल को विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस, आई मीन यूजर इंटरफेस हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब जो भी क्वेरीज रन कर सकते हैं, डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, मतलब एक तरह से पूरा मैनेजमेंट टूल हमें यूजर इंटरफेस एक जीयूआई टूल मिलता है, उसके थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं। वैसे ही मोंगोडीबी में क्या है, मोंगोडीबी कंपास है, ठीक है। और भी मल्टीपल्स हैं, लाइक रोबो 3टी है, स्टूडियो 3टी है। सो और भी जीयूआई टूल है जो बेसिक है, जो कि मोंगो खुद ऑफिशियल वेबसाइट प्रोवाइड करता है, दैट इज मोंगोडीबी कंपास, ठीक है। सो इसको हम लास्ट में देखेंगे जो हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन है। सो लेट्स सी। उसके बाद हमें क्या करना है, यहीं पे आप जैसे ही आपने कम्युनिटी एंटर किया तो आपको यहाँ पे ये मिल गया, ठीक है। सेलेक्ट पैकेज पे आपने इसे इंस्टॉल कर लिया। नेक्स्ट में जाना है, यहाँ पे आप साइड बार में देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, टूल है, यहाँ पे आप देख रहे हो टूल। टूल पे आप क्लिक करोगे तो मोंगोडीबी शेल, मोंगोडीबी कंपास। सो आपको कंपास पे क्लिक करना है। सो कंपास हमारा यहाँ ओपन होगा, सॉरी, मोंगोडीबी कंपास,
ठीक है, ये MongoDB कंपास आ गया और इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पे आ गया। जो करंट वर्जन है 1.41 है, और डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा, और वैसे ही सेम प्रोसेस के थ्रू हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे उसे। ठीक है, सो मैं आपको अपने सिस्टम में यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर आप सर्विसेज में आप जाओगे, सॉरी सर्विसेज में हमें नहीं जाना है, हम डायरेक्ट आपको प्रोग्राम में ओपन करके दिखाते हैं कंट्रोल पैनल में। सो कंट्रोल पैनल में अगर हम जाते हैं, प्रोग्राम्स में जाते हैं, सो यहाँ पे प्रोग्राम्स एंड फीचर। सो यहाँ पे अगर हम सर्च करते हैं इसको, हम मोंगो, आप यहाँ पे देख रहे हो MongoDB कंपास यहाँ एक रन हो रहा है, और यहाँ पे एक रन क्या हो रहा है, MongoDB सर्वर। ठीक है, दो चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं। पहला जो वर्जन जो MongoDB कंपास है 1.38 वर्जन है, और जो ये वर्जन हमारा मोंगो सर्वर का है वो है 6.05। तो दोनों यहाँ पे इंस्टॉल्ड है सिस्टम में। और आप यहाँ पे देख रहे हो कौन सा दिख रहा है, 1.41, और जबकि यहाँ पे 1.38 है। ठीक है, सो कुछ टाइम पहले का है, लाइक 2 और 3 मंथ बिफोर का है जो इंस्टॉल किया है मैंने। सो इसे आप इंस्टॉल करोगे, और उसके बाद क्या करोगे, जैसे इंस्टॉल करोगे आप उसके बाद सर्च कर सकते हो MongoDB कंपास। सो यहाँ पे ओपन होगा, और ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि लाइक जो आपका GUI टूल है ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया, आपको ओपन हो गया। यहाँ पे आपको दिख रहा है MongoDB कॉलन लोकल होस्ट 27017। ठीक है, ये पोर्ट दिखा रहा है कि जो हमारा MongoDB सर्वर है किस पोर्ट पे रन होता है। सो यहाँ पे है 27017, इस पोर्ट पे MongoDB बाय डिफॉल्ट रन होता है। ठीक है, और इसके बाद क्या करोगे आप, ये हमारा हो गया क्वेरी स्ट्रिंग, इसे बोलते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग भी बोलते हैं। जब भी आप इसे इंस्टॉल कर लाइक कहीं भी आप Node.js में कनेक्शन आप करोगे डेटाबेस का, सो ये क्वेरी स्ट्रिंग वहाँ पे हमें यूज़ करना होता है। ठीक है, कनेक्ट पे हम क्लिक करते हैं तो ये सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा, और आपको जिस सर्वर पे जो जो डेटाबेस हैं, जो इस MongoDB सर्वर पे डेटाबेस जो हमने बनाए वो यहाँ पे आप दिख जाएगा। सो आपको मैं एक लुक दिखा देता हूँ कि कैसे ये हमारे क्या है, डेटाबेसेस हैं। ठीक है, जैसे चैट ऐप एक डेटाबेस है, इसको जब हमने ओपन किया तो ये हमें क्या दिख रहे हैं, टेबल्स। MySQL में टेबल बोलते हैं, यहाँ पे हमें कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में स्टोर है। ठीक है, सो ये डेटा आपको दिख रहा है, ये देखो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में डेटा है यहाँ पे। ठीक है, सो डेटा जो हमारा स्टोर होता है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में होता है, कहाँ पे, MongoDB में। और मल्टीपल आप डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हो। ठीक है, आप क्लिक करोगे यहाँ पे डेटाबेस पे, तो यहाँ पे डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हो, नया डेटाबेस। और डेटाबेस को आप डिलीट भी कर सकते हो, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे फीचर्स अवेलेबल होते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो डिलीट का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, तो आप डिलीट भी कर सकते हो कोई भी डेटाबेस। सो गाइज MongoDB और MongoDB कंपास के बारे में हमने देख लिया इंस्टॉल कैसे करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट था, जो हमने बोला था कि वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मोंगो एंड मोंगोस। ठीक है, सो MongoD क्या है, MongoDB डेमोन प्रोसेस। सो इट इज़ क्या है, एक प्रोसेस है लाइक MongoD जो कमांड लाइन है, इससे हम MongoDB सर्वर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इटसेल्फ है Mongo डेटाबेस ही होता है। ठीक है, MongoDB सर्वर ही होता है, जो कि MongoD हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, Mongo जो हो गया है क्या है, ये MongoDB का शेल है, विच इज अ कमांड लाइन टूल इंटरफेस फॉर इंटरेक्टिंग विद द MongoDB सर्वर। सेम जो इसका एडवांस वर्जन है वो है Mongoose, इसका एक एडवांस वर्जन है जो कि इनहेंस फीचर के साथ अपग्रेडेड वर्जन में है। जब भी आप Mongo 5 या उससे ऊपर इंस्टॉल करोगे, 5 से ऊपर, तो उस केस में आपको जो मिलेगा वो Mongoose मिलेगा। ठीक है, सो ये डिफरेंस है। आपको अगर मैं रन करके दिखाऊं, Mongo तो हमारे यहाँ पे आपने देख लिया रन नहीं हुआ, क्योंकि नया वर्जन है तो Mongoose ही रन होगा। आप यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हो, दैट इज़ MongoD हम रन करके दिखाते हैं, तो ये सर्वर इटसेल्फ होता है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा सारा कुछ रन होते हुए। ठीक है, ये सर्वर इटसेल्फ होता है, आई मीन MongoDB सर्वर होता है। ओके, सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में विल सी अबाउट बेसिक्स ऑफ MongoDB, लाइक हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट कलेक्शन, इंसर्ट रिकॉर्ड, एंड ऑल्सो सी हाउ टू रिकॉर्ड स्टोर इनटू द MongoDB सर्वर। सो कुछ हम और बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको MongoDB का एक बेसिक आइडिया हो जाए, और उसे GUI टूल से हैंडल कैसे करते हैं, और डेटा के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा। So today we are done with the introduction and installation of MongoDB and MongoDB Compass. I hope you found this video helpful, and if you have any query or question, you can ask in comment box. And अगर आपकी वीडियो से रिलेटेड कोई रिकमेंडेशन है तो आप उसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो गाइज प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशन फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियोस। सो गाइज थैंक यू, एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।